दो काली तीन गोरी बहू की जन्माष्टमी। गोपाल नहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। राधा और ललिता आंखों में आंसू लिए भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर उनके भजन गा रही होती हैं। तभी अचानक से वो गरीब बहुएं भजन गाते गाते फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे मुरलीधर, आज पूरी दुनिया में तुम्हारे जन्मदिन की खुशियां छाई हुई हैं। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा कृष्ण कन्हैया। अगर हम दोनों बहुओं ने पूरी भक्ति के साथ आपका व्रत रखा है, पूजा किया है, तो उसका फल हमें दो प्रभु। आज तुम्हारी ये भक्त झोली फैलाकर अपनी सास की जिंदगी मांगती है, उन्हें ठीक कर दो भगवान। दोनों काली बहुएं भगवान के आगे हाथ जोड़कर ऐसा कह रही होती हैं। तभी अपने पैरों पर लड़खड़ाती हुई उनकी सास कमलावती मंदिर में आती है। उसे देखकर दोनों काली बहुओं की आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। माँ जी, आप ठीक हो गई? हाँ मेरी बहुओं, मैं ठीक हो गई हूँ, मगर ये तुम दोनों की भक्ति ही है जो आज मैं पापी अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आखिर क्यों कमलावती खुद को कोस रही है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? कमलावती के सामने दरवाजे पर उसकी पांचों बहुएं दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी, जहां जल्दी जल्दी दहेज का सामान उतारा जा रहा था। सासू माँ, मेरे दहेज का सामान मेरे कमरे में रखवा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ये दोनों गरीब घर से आई देवरानियां मेरे दहेज के सामान से मजे लूटें। पल्लवी की बातों में झलकता अमीर घर से होने का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए कमलावती की दो बहुएं राधा और ललिता बेहद गरीब घर से ब्याह कराई थी और उनका रंग सांवला था और वो कमलावती को कुछ खास पसंद नहीं थी। वहीं पल्लवी, अंजलि और वर्षा बहुत ही गोरी और सुंदर थी। साथ ही वह पैसे वाले अमीर खानदान से थी। इसलिए कमलावती उन तीनों की शादी से खुश थी। फिर कमलावती 5 कलश अपनी बहुओं के आगे रखती है। मेरी प्यारी गोरी बहुओं, अपने शुभ कदमों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो, और तुम दोनों भी अपने काले कदमों से कलश गिराओ, मगर भगवान के लिए मेरे हंसते खेलते घर आंगन में मनहूसियत मत फैलाना। सास की कड़वाहट भरी तानों के साथ राधा और ललिता अपने हाथों में लिए बाल गोपाल की मूर्ति के साथ अंदर आती हैं। तभी पल्लवी अपनी सैंडल से बेचारी काली बहू का पैर कुचल देती है। माँ जी, हम अपने बाल गोपाल को मंदिर में रख दें? बिल्कुल भी नहीं। तुम गरीबों की इस मिट्टी की मूर्ति के लिए मेरे घर के मंदिर में कोई जगह नहीं है। वहाँ पहले से ही भगवान कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति है। ललिता और राधा के साथ कमलावती भी भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति रखती थी, मगर अपनी बहुओं के कालेपन के चलते कमलावती ने उनकी मूर्ति को मंदिर में जगह नहीं दी थी। अर्जुन जी, मुझे अपने बाल गोपाल की मूर्ति के लिए थोड़ी जगह चाहिए। हाँ क्यों नहीं ललिता, मैं बनाता हूँ जगह। भगवान कृष्ण के लिए ललिता की भक्ति भाव को देखकर अर्जुन दीवार पर एक तख्त लगा देता है, जहाँ ललिता अपनी मूर्ति रखती है और हर दिन भगवान कृष्ण की पूजा करती। मगर कमलावती दोनों बहुओं को हर दिन काले होने का ताना दिया करती। ऐसे ही समय बीतता गया और पूरा बाजार कृष्ण जन्माष्टमी के खरीदारी के लिए सज गया। अंजलि बहू, पल्लवी बहू, वर्षा बहू, जरा यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने हमें बुलाया? 2 दिन बाद जन्माष्टमी है और इस घर की बहू बनने के बाद तुम तीनों की ये पहली जन्माष्टमी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जन्माष्टमी के दिन मेरी तीनों बहुएं सबसे सुंदर दिखें। चलो तुम्हारे लिए साड़ी और गहने खरीदने। ठीक है सासू माँ, हम अभी रेडी होकर आते हैं। फिर सास अपनी तीनों गोरी बहुओं के साथ बाजार जाने लगती है। तभी राधा कहती है, माँ जी, क्या मैं और ललिता दीदी भी आप सभी के साथ बाजार चलें?
देखिए सासू माँ, अगर ये दोनों काली गलूटी हमारे साथ आ रही हैं तो हम तीनों कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि हमें अपनी बेइज्जती नहीं करानी। क्यों री मेरी काली बहुओं, तो अब तुम दोनों मेरी गोरी बहुओं की बराबरी करोगी। मैं तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं खर्च करूंगी, समझी? क्योंकि हीरे की माला पहन लेने से कौवा हंस नहीं बन जाता। बेचारी ललिता के रंग का मजाक बनता देखकर तीनों गोरी बहुएं बहुत खुश होती हैं। तभी ललिता भर्राई आंखों से कहती है, माँ जी, हमें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना था, बस बाल गोपाल के लिए जन्माष्टमी के लिए कपड़े और श्रृंगार का सामान खरीदना था। इस पर कमलावती अपने बटुए से पैसे निकालने लगती है। तभी पल्लवी अपनी चाल चलते हुए सास को भड़काना शुरू कर देती है। क्यों रे काली भट्टी, तुम दोनों को सासू माँ से पैसे ऐंठने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो अब भगवान के नाम पर सासू माँ को लूट रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों सचमुच में भगवान श्री कृष्ण की भक्त हो, मगर चेहरे के साथ तुम दोनों दिल की भी काली मैली हो। अब तो मैं तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं दूंगी। सास ललिता और राधा को खरी खोटी सुनाकर तीनों गोरी बहुओं के साथ बाजार चली जाती है, जहां वह उनकी फरमाइश पर मॉल से महंगी महंगी साड़ी मेकअप खरीदती है और वहीं बेचारी गरीब काली बहुएं सुई धागे से ही बाल गोपाल के लिए सूती से कपड़े बनाती हैं। ललिता दीदी, कृष्ण के लिए अंग रखा और धोती सिल तो गया, मगर ये भी सादा है, इन पर गोटा लगा देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जन्माष्टमी की सुबह दोनों बहुएं सूरज उगने से पहले उठकर ससुराल का घर आंगन अच्छे से धोती हैं और पूरी भक्ति से जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं। वहीं तीनों गोरी बहू जन्माष्टमी के दिन भी सुबह के 11 बजे उठती हैं। अरे ओ काली कलूटी बैंगन लूटी, इधर आ। जी जेठानी जी। अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? वो जेठानी जी, आज तो जन्माष्टमी है, मुझे और ललिता दीदी को लगा कि आप तीनों ने भी व्रत रखा होगा। हाँ पल्लवी बहू, तुम तीनों की ये पहली जन्माष्टमी है, तुम व्रत नहीं रखोगी? सॉरी सासू माँ, हमसे भूखा नहीं रहा जाता। हाँ सासू माँ, रात के 12 बजे तक भूखा रहकर बेचारी हम बहुओं का गोरा गोरा चेहरा मुरझा जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, व्रत नहीं रख सकती तो भगवान कृष्ण की पूजा तो कर लो। कर लेंगी सासू माँ, मगर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तीनों गोरी बहुएं अपनी सास की एक नहीं सुनती और खाना खा लेती हैं। वहीं काली बहुएं जन्माष्टमी के निर्जला व्रत में भी भूखी प्यासी रहकर सुबह से लेकर रात तक एक पैर पर नाचती हैं और शाम को नहा धोकर फीकी पुरानी साड़ी पहनकर कृष्ण जी के भजन गाती हुई उनका श्रृंगार करती हैं और माखन मिश्री का भोग लगाती हैं। वहीं तीनों बहुएं महंगी साड़ी पहनकर मेकअप किए हुए सैंडल पहनकर मंदिर के अंदर आकर सेल्फी खींचने लगती हैं। वाह पल्लवी, देखो तुम दोनों से अच्छी सेल्फी मेरी आई है। अब चलो एक पिक पाउट बना कर लेते हैं। और एक चीज करके कमलावती की गोरी बहुओं के हाव भाव देखकर पड़ोसने बातें बनाने लगती हैं। राम राम राम, देख लो विमला बहन, कमलावती की ये तीनों बहुएं तो बस शक्ल से ही देखने भर की हैं, संस्कार तो जरा भी नहीं है। ठीक कह रही हो रमा बहन, मगर वो तो कमलावती की किस्मत अच्छी है जो संस्कारों से भरी लक्ष्मी जैसी 2 बहुएं हैं, जिन्होंने जन्माष्टमी महोत्सव में रौनक लगा दी। कितना मीठा गाती हैं। जन्माष्टमी पूजन के बाद सभी प्रसाद लेकर अपने घर चले जाते हैं और फिर माँ जी, व्रत खोलने का समय होने वाला है, हम दोनों को थोड़ा सा साबूदाने की खीर दे दीजिए ताकि हम भी व्रत खोल लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। अगले ही पल कमलावती गर्मा गर्म साबूदाने की खीर लाकर बेचारी बहुओं पर फेंक देती है, जिससे उनका हाथ चेहरा जलकर छाले से भर जाता है। माँ, मेरा चेहरा जल रहा है। माँ जी, ये क्या किया आपने? बहुत शौक है ना तुम दोनों को लोगों के सामने भक्ति का ढोंग करने का, ये उसी का फल है। इतने के बाद भी कमलावती का मन नहीं भरता, तो वह बेचारी दोनों बहू को भूखा प्यासा कमरे में बंद कर देती है। मगर इस घटना के बाद भी उन दोनों के मन से कृष्ण भगवान के लिए भक्ति नहीं घटती है। ऐसे ही महीने बीतते हैं और अब 1 साल बाद फिर से जन्माष्टमी आती है। मगर जन्माष्टमी से ठीक कुछ दिन पहले ही कमलावती का बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसके पैरों की जान चली जाती है। ऐसे में उसकी गोरी बहुएं सास की सेवा बाड़ी से अपने हाथ खड़े कर देती हैं
और उस बुरे वक्त में कमलावती की काली बहुएं ही उसके काम आती हैं। ललिता दीदी, कल जन्माष्टमी है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम व्रत रखें तो कृष्ण जी हमारी जरूर सुनेंगे। दोनों काली बहुएं पूरी निष्ठा भाव से भूखी प्यासी रहकर भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखती हैं और जन्माष्टमी की शाम भगवान का स्नान से लेकर साज श्रृंगार करके पूजा करती हैं। फलस्वरूप जन्माष्टमी के पावन दिन पर उनकी सास के पैरों की खोई हुई जान लौट आती है। अपनी सास को ठीक हुआ देखकर गोरी बहुएं झूठे आंसू बहाती हुई कहती हैं, सासू माँ, आप ठीक हो गई, आज हम बहुत खुश हैं। अब हाँ मम्मी जी, आपके ठीक हो जाने के लिए हमने जाने कहाँ कहाँ मन्नत मांगी थी। बस कर तुम तीनों ये झूठे आंसू बहाना। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी हीरे जैसी बहू को पत्थर समझकर ठोकर मारी। राधा बहू, ललिता बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारे काले रंग के कारण ठुकराया, मगर मैं ये भूल गई थी कि खुद कृष्ण भी तो काले थे, जिन्हें पूरी दुनिया काली कमली वाला कहकर पूजती है। आज से तुम दोनों मेरी बहुएं हो। कमलावती अपनी काली बहुओं को गले से लगाकर उन्हें अपनाती है। ये राधा और ललिता की भगवान कृष्ण के लिए बड़ी भक्ति का फल ही तो था, जो जन्माष्टमी के पावन दिन में उन्हें अपने ससुराल में मान सम्मान और आदर मिल गया। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बिना सांस टूटे जुबान से राधे कृष्ण का नाम जपते हुए मीरा वृंदावन को जाने वाली टूटी फूटी पथरीली सड़कों पर लेटकर मन्नत की लाइन खींचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा जख्मों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि पैरों में भी छाले पड़े हुए थे। पूरे गोकुल से लेकर वृंदावन तक जन्माष्टमी के लिए सजा हुआ था। जहाँ एक तरफ मीरा अपनी मन्नत पूरी कर रही थी, तो वहीं उसका बेटा गोपाल एक अपाहिज कुर्सी पर बैठी एक भद्दी दिखने वाली औरत को आगे लेकर जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो गरीब बहू अपनी यात्रा पूरी करके गोकुल धाम पहुंचकर भूखी प्यासी भर्राए मन से कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। प्रभु, आज तुम्हारी ये भक्त तुम्हारी जन्मभूमि पर झोली फैलाए हुए खड़ी है। अगर मैंने पूरी निष्ठा से आपको पूजा है और जन्माष्टमी का ये व्रत रखा है, तो प्रभु स्वाति के पैरों की खोई हुई जान लौटा दो यशोदा नंदन, वरना मेरी बहन का बसा बसाया हुआ घर टूट जाएगा। श्री कृष्ण के आगे ये कहते कहते मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब देख स्वाति की आंखों में भरे हुए आंसू छलक जाते हैं। मैंने मीरा के साथ कितना गलत किया, और फिर भी आज वही मीरा मेरे लिए ये सब कर रही है। मैंने मीरा के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो मैं उसकी बहन कहलाने के भी लायक नहीं। आखिर पिछली जिंदगी में स्वाति ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उसका मन पछतावे से भरा हुआ है? आइए देखते हैं। स्वाति, स्वाति कहाँ है? अरे मेरी बिटिया रानी कहाँ है? मेरी प्यारी बिटिया। मैं यहाँ हूँ पिताजी। ये देखो मैं अपनी स्वाति के लिए क्या लेकर आया हूँ। सुंदर सी गुड़िया, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। डॉल देखकर स्वाति बहुत खुश होती है। तभी मीरा भी उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरी गुड़िया कहाँ है? मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया, चल भाग यहाँ से। स्वाति अपनी गुड़िया दिखाकर मीरा को चिढ़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी ललिता अपने पति अजीत से कहती है, अजी आखिर आप स्वाति और मीरा के बीच में इतना फर्क क्यों करते हैं, जबकि दोनों ही हमारी बेटी है? क्योंकि मेरी स्वाति सुंदर है, वो मुझ पर गई है, मगर ये काली कलुटी बैंगन लुटी जाने किस पर गई है। उस दिन मीरा को अपने साथ हो रहे फर्क की असली वजह पता चल जाती है। वो घंटों तक आंगन में बैठकर आंसू बहाती है। उसके आंसू से आंगन की मिट्टी भीग जाती है, जिससे गुड्डा बनाते बनाते मीरा के हाथों से बाल गोपाल की मूर्ति बन जाती है। मीरा उसे अपनी माँ ललिता को दिखाती है। देखो माँ, मैंने अपने लिए गुड्डा बना लिया है। मीरा, ये गुड्डा नहीं बल्कि कृष्ण भगवान है। मीरा कृष्ण के बारे में पूछती है। ललिता कृष्ण के जन्माष्टमी की कहानी सुनाती है और 7 साल की बच्ची मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भर जाती है और बचपन से ही हर साल जन्माष्टमी का व्रत रखती है। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाती है, उनका साज श्रृंगार करती है। वहीं स्वाति चोरी से हर साल भोग लगने वाले माखन को जूठा कर देती है, मगर भगवान तो राम के रूप में भी सबरी के जूठे बेर का भोग स्वीकारते हैं। अब वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और दोनों एक ही घर की बहू बन जाती हैं।
जहां अजीत अपनी गोरी बेटी को दहेज में सब कुछ देता है, वहीं बेचारी गरीब मीरा अपने बाल गोपाल की मूर्ति के साथ में ससुराल आती है। माँ, आपने मेरी शादी तो स्वाति से कर दी, मगर अर्जुन भैया की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। अरे अनुराग बेटा, मैं खुद भी शादी से खुश नहीं हूँ। वो तो स्वाति बहू की माँ ने शर्त रखी थी कि दोनों बेटी की शादी एक ही घर में करेंगी, इसलिए स्वाति बहू के साथ ये काला टीका भी चली आई। ससुराल के दरवाजे पर ही सास की जली कटी बातों से मीरा का मन भर जाता है और फिर कल्याणी स्वाति का गृह प्रवेश करके गरीब बहू को दरवाजे पर ही खड़ा छोड़ देती है। तभी अर्जुन मीरा से कहता है, मीरा, चाहे तुम्हारे साथ इस घर में कोई ना हो, मगर तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसे ही समय बीतता है और जन्माष्टमी आ जाती है, जहां अजीत स्वाति के लिए लड्डू पेड़े से भरी टोकरी उसके ससुराल भिजवाता है। सासू माँ, पिताजी ने जन्माष्टमी का तोहफा भेजा है। अमीर बहू के घर से आया तोहफा देखकर कल्याणी मीरा को ताने देना शुरू कर देती है। देख ले मेरी गरीब बहू, एक मायका होते हुए भी मेरी स्वाति बहू के लिए कितना कुछ आया है, मगर तेरे लिए पाव भर मिठाई भी नहीं भेजी। चल स्वाति बहू, तैयार हो जा, मैं तुझे नई साड़ी गहने दिला कर लाती हूँ। सास अपनी अमीर बहू को जन्माष्टमी के लिए महंगी साड़ियां और गहने खरीदती है। वहीं मीरा कृष्ण भगवान के आगे अपने आंसू बहाती है। कान्हा, क्या मुझ गरीब बहू की जिंदगी में खुशी नहीं? पहले मायके में फर्क हुआ, सोचा था ससुराल में जन्माष्टमी मनाऊंगी, मगर ये भी ना हो सका। अब जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। स्वाति अपनी सास की खरीदी महंगी साड़ी पहनकर पार्लर से सजती संवरती है। वहीं गरीब बहू भूखी प्यासी रहकर निर्जला जन्माष्टमी का व्रत रखती है। अरे ओ मेरी काली बहू, कहाँ है? जी माँ जी, वो मैं कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही थी। हाँ हाँ, अब ज्यादा ढोंग करके जता मत कि तू बड़ी भक्त है। चल जल्दी से माखन बनाकर इस हांडी में भरकर इसे सजा देना। कल्याणी जन्माष्टमी के सारे कामों की जिम्मेदारी बेचारी गरीब बहू को दे देती है। वहीं कल्याणी कृष्ण पूजन करने और भोग लगाने के लिए अपनी अमीर बहू को आगे बुलाती है। आओ स्वाति बहू, और कृष्णा जी को माखन मिश्री का भोग लगाओ। सॉरी सासू माँ, मगर पूजा पाठ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस मटकी फोड़ूंगी। लाइए माँ जी, कृष्णा जी को भोग मैं लगा देती हूँ। ना चाहते हुए भी लोगों के बीच कल्याणी अपनी गरीब बहू को मना नहीं कर पाती। जहां एक तरफ गरीब बहू भोग लगाते हुए कृष्ण भक्ति में खो जाती है, वहीं अमीर बहू मटकी फोड़ती है और बस अपनी सेल्फी खींचती है। इस तरह जन्माष्टमी बीत जाती है, मगर एक दिन घर आते वक्त अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत चोट आती है। हे राम मेरा लाल, क्यों री गरीब मनहूस मेरे बेटे को खाकर ही मानेगी क्या? चली क्यों नहीं जाती मेरे अर्जुन की जिंदगी से? ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। ठहरो मीरा, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, मीरा मेरी पत्नी है। अग्नि के 7 फेरे लेते हुए मैंने कसम खाई थी कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो फिर ठीक है, आज से तुम दोनों इस घर का हिस्सा नहीं, तुम घर के बाहर रहोगे। असल में कल्याणी ने अपनी गरीब बहू को अर्जुन से अलग करने की एक चाल चली थी। समय गुजरता गया, अब दोनों अमीर गरीब बहुएं गर्भवती हो गई और दोनों को बेटा हुआ। मीरा अपने बेटे का नाम गोपाल रखती है और भगवान श्री कृष्ण का भी अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखती है। अपनी माँ मीरा की तरह गोपाल भी श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा था। अब 10 साल बीत गए थे और एक बार फिर से जन्माष्टमी आती है। निशु, मेरा प्यारा पोता, दादी माँ तेरे लिए कन्हैया के कपड़े, मोर पंख और मुरली भी लाई है। आज जन्माष्टमी पर मेरा निशु कन्हैया बनकर हांडी फोड़ेगा। ये सुनकर गोपाल भी भाग कर आ जाता है और उम्मीद लगाए हुए कहता है, दादी माँ, मुझे भी कान्हा बनना है, मैं भी मटकी फोड़ना चाहता हूँ। चल भाग यहाँ से, फटीचर कहीं का, आया बड़ा कन्हैया बनने। अरे ओ मेरी गरीब बहू, लेकर जा अपनी इस गंदी औलाद को। चल गोपाल। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, मुझे मटकी फोड़नी है। फिर स्वाति मीरा के पास आती है। मीरा, तुम बचपन से इस मूर्ति की पूजा करती आई हो, मगर आखिर इस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करके क्या मिला? तुम्हें ये गरीबी की जिंदगी और रूखी सूखी रोटी। मैं तो कहती हूँ ये पूजा पाठ करना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इसमें। इस तरह से एक बार फिर अमीर गरीब बहू की जन्माष्टमी बीत जाती है, मगर एक दिन गाड़ी चलाते वक्त स्वाति का बीच सड़क पर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके चेहरे पर गहरी चोट आ जाती है और उसके पैर भी चले जाते हैं और नौबत रिश्ता टूटने तक आ जाता है। मीरा सारी रात जमीन पर बिछी बोरी पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे मुरलीधर, अब आप ही कोई चमत्कार करो प्रभु, ताकि मेरी बहन का बसा हुआ घर ना टूटे। ये कहते हुए मीरा की आंख लग गई और उसने सपने में श्री कृष्ण को देखा।
मीरा, तुम्हारी ये विनती जरूर पूरी होगी, मगर तुम्हें वृंदावन की 7 परिक्रमा पूरी करनी होगी। मैं करूंगी प्रभु, मैं करूंगी। ये कहते हुए मीरा नींद से जाग जाती है और निर्जला व्रत रखे हुए नंगे पैर चलकर परिक्रमा करते हुए अपनी बहन को लेकर वृंदावन आ पहुंचती है। मगर क्या कान्हा इस मीरा की भक्ति का फल उसे देंगे? हे कृष्णा, अपनी मीरा को उसकी भक्ति का फल दो। अचानक से मूर्ति से एक सुनहरी चमक स्वाति के पैरों और चेहरे पर भर जाती है और उसके चेहरे का भद्दापन और पैरों की जान लौट आती है। स्वाति मीरा के पैरों में गिर जाती है। मीरा, मैंने तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाया था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो मीरा। आखिर में मीरा स्वाति को अपने गले से लगा लेती है। वहीं अब कल्याणी भी पहले जैसी नहीं रही। वो भी अपनी गरीब बहू को अपना लेती है, जैसे कि मनमोहन का जादू उसके मन को बदल गया हो।